हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो एमए एडमिशन जुलाई 2024 सेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर बताइए एमए में हमें कौन सी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर इग्नो में मिल जाएंगी और कैसे हम इसके एडमिशन फॉर्म को सारे को फिल करें, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ रहने वाली हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सो गाइस, आपका सारा डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ कि एमए के लिए ये सारी चीज़ें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं और अगर आपके पास अभी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं आई है तब आप क्या करें। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं साथ में आपको सारी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, जैसे कि आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। और गाइस, आपके जितने और भी क्वेश्चंस हैं कि इग्नो में एडमिशन लेने के बाद क्या करना होता है, स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग और एडमिशन कंफर्मेशन कब होती है, सभी के रिलेटेड वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर उन वीडियोस को पर्टिकुलर टॉपिक पर वॉच कर सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक आपके माइंड में इधर देन दिस आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो दे सकूं। सो गाइस, चलिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर जाकर डिटेल में देखते हैं कि कैसे हमें एमए के एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जो कि यहां पर है igno.ac.in। ठीक है, जैसे आप यहां पर जाएंगे देन आपको रजिस्टर ऑनलाइन पर जाकर फ्रेश एडमिशन, यहां पर आपको यहां पर ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूं फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, एक आपको दिखाई दे रहा है डिस्टेंस एंड सेकंड दिखाई दे रहा है ऑनलाइन। ठीक है, तो डिस्टेंस में क्या होता है, आप अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं घर पर बैठकर और ऑफलाइन आपका सेंटर बनता है, देन आपके एग्जाम होते हैं। एंड देखिए, ऑनलाइन में क्या होता है कि आपका सब कुछ ऑनलाइन होगा, आपकी स्टडी भी होगी एंड ऑनलाइन एग्जाम हो गए। लेकिन इग्नो पर ऑनलाइन का इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए स्टूडेंट्स यहां पर डिस्टेंस स्टडी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ज्यादातर यहां पर वही स्टूडेंट स्टडी करते हैं जिनको सिर्फ डिग्री चाहिए। ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए डिग्री चाहिए, तो वही ज्यादातर यहां से करते हैं ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए हम भी यहां पर डिस्टेंस को चूज करते हैं, मेजॉरिटी डिस्टेंस को ही चूज करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। देन देखिए, अब यहां पर हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें यहां पर कैसे पता चलेगा कि इग्नो पर कौन सी एमए की यहां पर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। ठीक है, आप यहां पर चले जाएंगे जैसे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर, देन आपको जाकर यहां पर लिखना है मास्टर्स। ठीक है, जैसे आप मास्टर्स लिख देंगे, अकेला मास्टर लिखना है, तो देखिए यहां पर आपको सारा दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि यहां पर एमए की कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले देखिए मास्टर ऑफ अडल्ट्स आपको अडल्ट एजुकेशन में मिल रही है, एंथ्रोपोलॉजी में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपमेंट स्टडीज, डिस्टेंस एजुकेशन, उसके बाद इंग्लिश में गांधी एंड पीस स्टडीज हो गया, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज हो गया, एंड उसके बाद हिंदी, देन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिलोसफी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी, ट्रांसलेशन स्टडीज, अप्लाइड उर्दू, अरेबिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। मैं आपको बोल के इसलिए बता रहा हूं ताकि बाद में आपके कमेंट्स आएंगे सर क्या ये वाली अवेलेबल है। चलिए आगे सुनिए। डेवलपमेंट जर्नलिज्म में, ड्राइंग एंड पेंटिंग में, मास्टर ऑफ आर्ट्स आपको मिल रही है, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में एंटरप्रेन्योरशिप होगी, एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, फोकलोर एंड कल्चर स्टडीज। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में आपको मिल रही है, हिंदी व्यावसायिक लेखन में मिल रही है, हिंदू स्टडीज, उसके बाद हिस्ट्री एंड जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मिल रही है, ज्योतिष में मिल रही है, माइग्रेशन एंड डायस्पोरा में मिल रही है, पॉपुलेशन एंड फैमिली हेल्थ स्टडीज, रशियन लैंग्वेज में, संस्कृत में, स्पेनिश में, सस्टेनेबिलिटी साइंस में, और उसके बाद अर्बन स्टडीज, उर्दू, वैदिक स्टडीज एंड यहां पर वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज। तो देखिए ये इतनी ज्यादा आपको स्पेशलाइजेशन यहां पर देखने को मिल रही है एमए में। सो गाइस, सबसे ज्यादा जो स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है इग्नो पर भी वो बीए एंड एमए के लिए ही देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, क्लियर। अब मैंने आपको सारी यहां पर स्पेशलाइजेशन बता दी है, तो अगर इसके अलावा आपको कोई चाहिए स्पेशलाइजेशन जो कि यहां पर नहीं है, तो आप वो कहां से करेंगे वो भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा, बस वीडियो को वॉच करते रहना। ठीक है, अब हम एलिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। देखिए, एडमिशन लेने से पहले एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेना। तो अगर आप चाहते हैं आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स एडल्ट एजुकेशन में करनी है, सबसे पहले इसको ओपन करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी दिखाई दी जाएगी। देखिए, सिर्फ आपने बैचलर्स डिग्री की हुई होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके इतनी परसेंटेज आए होने चाहिए, ये वो ऐसा नहीं है। एंड आपको सारी फीस भी दिखाई जा रही है कि ₹15,400 आपकी पूरी फीस रहेगी, जिसमें देखिए 7700 पर ईयर की है। रजिस्ट्रेशन फीस आपको साथ में दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है। ठीक है, सारी डिटेल आपको यहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है, अब एडमिशन कैसे लेनी है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं देखिए आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई स्पेशलाइजेशन आपको नहीं मिल रही है, उसका अल्टरनेटिव आपके पास कौन सा है। देखिए, इग्नो पर एडमिशन लेने के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स भी हैं, उसको भी सबसे पहले समझ लो। ठीक है, प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पर आपको फीस नो डाउट कम, बिल्कुल कम देखने को मिलती है बाकी सारी यूनिवर्सिटी से। इग्नो एंड DUSOL को ही स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। ठीक है, DUSOL पर इतनी ज्यादा यहाँ पर आपको वेरिएशन नहीं मिलते हैं कोर्सेज के, इसलिए ज्यादा स्टूडेंट्स फिर इग्नो पर आ जाते हैं। यहाँ दोनों पर ही आपको फीस है वो बहुत
बहुत कम देखने को मिलती है और यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स वही आते हैं, जैसे मेरी स्टूडेंट से बात भी होती रहती है तो वो कहते हैं सर हमें इग्नो से इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ डिग्री चाहिए, ठीक है, दिखाने के लिए डिग्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। लेकिन गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी डिग्री के बेस पर आगे कुछ करना है तो इंडिया में ही और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एलएमएस सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, लाइव लेक्चर्स देती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देती हैं, प्लेसमेंट की असिस्टेंस देती हैं और ईएमआई में फीस पे करने का ऑप्शन, एंड आपको ये सारे डेडिकेटेड काउंसलर भी मिलता है। जैसे इग्नो में आपकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा कि आप किसी को कॉल कर लें, मेल कर लें, ठीक है, ऐसा सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको रियली में करना है तो गाइस आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं अगर आपको उस स्टडी के बेस पर आगे आप कुछ चाहते हैं कि आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं लाइक एलपीयू, मणिपाल हो गया, एमईटी हो गया, तो ऐसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप एडमिशन ले सकते हैं और जो आपको कोर्सेज यहां पर नहीं मिल रहे हैं वो आपको वहां से मिल जाएंगे। सो गाइस इनमें एडमिशन अब आप कैसे ले सकते हैं उसका भी थोड़ा सा बताकर फिर मैं यहां पर आपको बताता हूं। अगर आपको यहीं से लेनी होगी तो देखिए आप क्या करना है, आपको कॉलेज विद्या पर जाना है, जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है उसको चूज करना है, उसकी स्पेशलाइजेशन चूज करनी है, बेसिक डिटेल डालने के बाद फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर दो। 8 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उनके बेस पर आपको जिन यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बताया सारी आपको दिखाई दे जाएंगी, सारी यूजीसी डीईबी अप्रूव्ड है, ठीक है। और यहां पर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के और कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके देखिए आपको कई फैक्टर्स मिल जाएंगे कंपैरिजन करने के, अप्रूवल, प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स चॉइस, स्टूडेंट रेटिंग एंड ईएमआई की फैसिलिटी, आपको सब कुछ यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट भी कर देता है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिससे कि ऑनलाइन फ्रॉड के चांसेस खत्म हो जाते हैं। एंड आपको प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज, कैरियर बूस्टर प्रोग्राम्स मिलते हैं, जिसकी अगर वैसे कॉस्ट की बात करें तो वो होती है ₹699, लेकिन अगर आप उस लिंक से एडमिशन लेंगे जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है तो आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। सो गाइस मैंने आपको ये प्लेटफॉर्म भी बता दिया जो कि कॉलेज विद्या था, अब आपको मैं इग्नो के बारे में भी बता रहा हूं। देखिए इसका यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अपना प्लस पॉइंट है कि उसके बेस पर आपको आगे देखिए प्लेसमेंट वगैरह के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और एक्स्ट्रा कई चीजें आपको ऑनलाइन लर्निंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इग्नो में आपको ये चीजें नहीं मिलती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इग्नो अच्छा नहीं है, आपकी दो कैटेगरीज हैं। देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, बाद में कमेंट्स आते हैं। एक कैटेगरी वो होती है जिसे सिर्फ डिग्री ही चाहिए, ठीक है, तो आप इग्नो से प्रेफर कर लो, कोई इश्यू नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि उस डिग्री के बेस पर आपको आगे कुछ करना है सो गाइस आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कॉलेज विद्या को यूज करके, ठीक है, क्लियर। देन डिसीजन आपका है, आपको क्या करना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगर आप उस कैटेगरी से हो कि आपको डिग्री करनी है, क्लियर। तो देन देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, ठीक है, फिर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको स्कैन फोटोग्राफ आपकी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए एंड रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं, आप एमए में ले रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं। फीस 3 मेथड से पे होगी, देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू। और देखिए बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के जो स्कैन डालनी है वो ओरिजिनल के होने चाहिए, जेरॉक्स कॉपी के नहीं होने चाहिए, क्लियर हो गया। अब चलिए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपको अपना एक यूजर नेम डालना है, अपना फुल नेम डालना है और अपनी ईमेल आईडी। और देखिए यहाँ पर आपको जो फुल नेम डालना है ना, अपना जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में पहले से चल रहा है वही डालना है, इसमें मिस्टेक मत कर देना। ईमेल आईडी जिस पर आपसे कन्वर्सेशन हो जाए एंड उसको री एंटर करो, पासवर्ड अपना एक बनाओ, मोबाइल नंबर जो आपका चल रहा है वो डालना है, री एंटर करो, कैप्चा डालो एंड उसके बाद रजिस्टर कर दो। अब जो आप अपना यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाएंगे, इससे क्या होगा, आप फिर यहाँ पर लॉग इन करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसे लॉग इन करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो देखिए लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जहां से हम अपने सारे एडमिशन फॉर्म को फिल करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर देखिए आपको 8 टैब्स में इन सारे को फिल करना है, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट टैब है पर्सनल, सेकंड है प्रोग्राम, थर्ड है क्वालिफिकेशन कोर्स एंड उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंट डिटेल, अपलोड, प्रीव्यू एंड फीस, ठीक है। 8 टैब्स में आपका सारा फॉर्म रहने वाला है। तो देखिए आपको सबसे पहले तो आपकी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जिसमें आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम होगा, गार्डियंस नेम होगा। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीजें यही है, मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, एक बार ये फिल होगी, अगर आपने गलत कर दी तो रीजनल सेंटर तक जाना पड़ सकता है आपको ये सारी करेक्शन करवाने के लिए। कोई भी आपको गलत चीज फिल नहीं करनी है, ठीक है, स्टार्टिंग में बता रहा हूं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंट्री फिल करनी है, माइनॉरिटी हो गया, आपका मैरिटल स्टेटस, ठीक है, जेंडर एंड बेसिक अपनी चीजें जो आपके पर्सनल डिटेल है, ठीक है। आप कहीं पर वर्क करें, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो गया, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको फिल करने के बाद पर्सनल डिटेल देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए आपके सामने ये प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, मतलब जिसमें आपको पूरा प्रीव्यू करा जा रहा है सब कुछ। अगर आपने फिल किया है बिल्कुल ठीक है, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ओके। देन देखिए सेकंड में हमारा ऑप्शन आता है हमारे प्रोग्राम को। अब हम एमए में एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रोग्राम टाइप पर जाने के बाद हमें मास्टर पर चले जाना है। देन हमें मोड ऑफ स्टडी हमारा ओडीएल रहेगा एंड अब हमें प्रोग्राम को चूज करना है कि हम किस में एडमिशन लेने वाले हैं। देखिए अगर मुझे करनी है यहाँ पर ड्राइंग एंड पेंटिंग से, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया।
लिया। देन अपना रीजन कोड डालना है जो आपका रीजन पड़ता है, उसके नियर बाय आपके स्टडी सेंटर कौन सा पड़ता है। देन उसके बाद मीडियम आपका इंग्लिश है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है कि क्या पहले अगर इग्नो में किसी प्रोग्राम में आपने एडमिशन ली हुई है तो यस करके उसकी डिटेल डालनी है, अगर नहीं है तो नो करके आपको सबमिट करना है। और एक चीज और, जिनमें देखिए आगे यहाँ पर स्टार लगा हुआ है रेड, वो मैंडेटरी है, वो आपको फिल करने ही है, उनको आपको नहीं छोड़ना है, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। सबमिट पर क्लिक किया, फिर से प्रीव्यू हुआ, सब कुछ ठीक है, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, यहाँ पर देखिए अब एलिजिबिलिटी अगर आप इसकी चेक करेंगे ना जाकर तो आपको ये तीनों ही दिखाई दे रही होंगी। आपने इनमें से क्या किया हुआ है, तो देखिए अगर आपने एनी बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 3 to 5 या 7 ईयर आपने डिप्लोमा किया है, मैं इसको चूज कर लेता हूं, ठीक है। बाकी आप जब इसकी एलिजिबिलिटी इसको चेक करेंगे, जैसे मैंने उस प्रोग्राम को ओपन किया था ना, तो आपको वहीं पर पता चल जाएगा कि क्या एलिजिबिलिटी है, फिर आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। क्लियर। तो देखिए आप मेन सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं, जो आपके 3 हमें जो आपने पढ़े होंगे, ठीक है, हमने इसको चूज कर लिया। क्लियर। ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास आउट किया, तो यहाँ पर 2023 कर दिया। डिवीजन आपका फर्स्ट है। देन परसेंटेज मार्क्स अगर मान लीजिए हमने 76 कर दिए। बोर्ड कोड आपका कौन सा था, कौन से बोर्ड से आपने की है, तो हम यहाँ पर चलिए CBSE कर देते हैं। एंड यहाँ पर इनको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये आपके अभी देखिए ऑप्शनल है, इस पर स्टार नहीं लगा हुआ है, ठीक। क्लियर। देन हम सबमिट पर क्लिक कर दिया, सब कुछ ठीक है, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको फिर सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, कोर्सेज, एंड उसके बाद हमें सबमिट कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करो। अब कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल में क्या है, यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल करते हैं। एड्रेस जो आप चाहते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पर आए और जिस पर आपका स्टडी मटेरियल जाए, वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने तो डेमो डाला हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल एक्यूरेट डालना है। जैसे आप अपना पिन कोड डालेंगे देन ये ऑटोमेटिकली आपका एरिया डिटेक्ट कर लेगा। देन आपको इसको डालकर देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ओके, देखिए फिर से इसका भी प्रीव्यू कराया गया। देन देखिए बिल्कुल सिंपल सा एडमिशन फॉर्म, अगर आप ध्यान से चीजों को फिल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आ गई। देखिए फोटो अपलोड होगी, सिग्नेचर होंगे आपके अपलोड, उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन। तो देखिए अब यहाँ पर एक ऑप्शन है डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन। तो ये कब अपलोड होगा, देखिए अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, रिजल्ट आ गया है, लेकिन वो डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास अब तक नहीं आया है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज के पास जाओ, उन्हें कहो सर मैं आगे एडमिशन ले रहा हूं, मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। उसमें मेंशन होता है ये स्टूडेंट ने यहां से डिग्री की है और इसका रिजल्ट आ चुका है, ये पास आउट हो चुका है और ये कहीं और एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। वो एक सर्टिफिकेट आपको देंगे, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और मार्कशीट नहीं डालनी है। कई स्टूडेंट्स ने लास्ट सेमेस्टर में भी क्या किया, मैं हर बार बताता हूं कि वो मार्कशीट डालकर कईयों की अप्रूव ऐसे ही हो गई है एडमिशन, ठीक है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, कईयों की रिजेक्ट भी हुई है। तो आपको रिस्क नहीं लेना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर आओ, उसे यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक। क्लियर। देन देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं उसे अपलोड करो। देन देखिए बस इतने डॉक्यूमेंट्स अनफ हैं। उसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का। तो प्रीव्यू में क्या है, आपको फिर सारा एप्लीकेशन फॉर्म पूरा प्रॉपर दिखाया जाएगा कि आपने सारी चीजें ठीक से फिल की हैं, चेक कर लो। अगर कोई मिस्टेक है, अभी ऑप्शन है बैक जाओ, प्रीवियस में एडिट करके ठीक कर दो। अगर आपने एक बार फीस को पे कर दिया, देन आपकी एडमिशन कंफर्म हो गई। तो उसके बाद बहुत आपको झंझट है कि अगर आपको कुछ चेंजेस करवाने पड़े, कुछ ऐसा करना पड़े, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई ऐसा काउंसलर नहीं है जिसको आप कॉल करेंगे, मेल करेंगे, आपका ऐसे ही काम हो जाएगा। आपको रीजनल सेंटर्स तक जाना पड़ सकता है सभी चीजों को करेक्ट करवाने के लिए। क्लियर, ठीक है। देन आपको फीस को पे करना है, मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये पूरा प्रोसेस रहेगा इग्नो एमए में एडमिशन लेने के लिए जुलाई 2024 सेशन में। तो होप सो गाइस अब आपको मैं पूरी हेल्प कर पाया हूं कि कैसे आपको सारी चीजों को करना है। सो ये थी प्रॉपर कंप्लीट वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए। और इस चैनल पर आपको जॉब्स की अपडेट और भी कई यूनिवर्सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन एंड इग्नो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो गाइस हमारे साथ जुड़े रहिए एंड ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को जानते रहिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।